लेखक टी हार्प बोलते हैं, चाहे आप धन कमाने के लिए कोई भी रास्ता क्यों ना इस्तेमाल करते हो, अगर आपको धनवान बने रहने की सीक्रेट ना पता हो तो आप कभी भी धनवान या वेल्थी नहीं हो सकते। हेलो रिच पीपल, मेरा नाम है ऋषभ एंड वेलकम टू परसिंग प्रॉस्पेरिटी। यहाँ हम बायोग्राफी ऑफ बिलियनर्स, सेल्फ हेल्प एंड बिजनेस डेवलपमेंट के बुक समरीज शेयर करते हैं। अगर आप भी लाइफ में एक सक्सेसफुल वेल्थ जनरेट करना चाहते हैं देन यू आर एट योर डेस्टिनेशन। तो वैसे ही वीडियोस फ्यूचर में भी मिलते रहने के लिए आपको सिर्फ सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करना होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए एक कदम आगे बढ़ाई जाए वेल्थ की तरफ। तो ऑथर ये कहता है कि बचपन हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, इसकी मेमोरीज खुद हमको फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट तैयार करके देते हैं। यानी कि आप कितने वेल्थी और फाइनेंशियली एक्टिव पर्सन होंगे ये आपके चाइल्डहुड या ग्रोइंग एनवायरनमेंट ही तय करके देगा। इसका मतलब यह है कि जब तक आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन ना कर ले, आप अपनी दिशा या स्थिति बदल नहीं सकते, चाहे आप कितने भी मोटिवेशनल वीडियो ना देख लिए हो। ऑथर अपनी जर्नी सेमिनार्स ज्वाइन करके, नए लोगों से मिलके, अलग अलग फाइनेंशियल किताब की पढ़ाई करके शुरू की। हालांकि अपने शुरुआती समय में ऑथर को कई बार फेल का सामना करना पड़ा। उनके कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था, जबकि उनको लगने लगा था कि उनके आसपास के लोगों को काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं। वैसा हमारे साथ भी कई बार होता है। हमें लगने लगता है कि दुनिया में सिर्फ हमको ही फेलियर का मुंह देखना पड़ रहा है। ऑथर को डर लगने लगा था कि वो अपने सब कुछ गंवा ना बैठे, और तभी ऑथर के साथ ऐसा कुछ हुआ कि उनके लाइफ ने टोटली यू टर्न ले लिया। एक बार ऑथर अपने रिच अंकल से एक पार्टी में मिलता है। फिर उन्होंने जो बात कही उसने ऑथर की होश ही उड़ा दिया। ऑथर के अंकल बोलते हैं, आप सही दिशा में जा रहे हैं, हर कोई पहले चरण में इसी दौर से गुजरता है। उन्होंने आगे बताया, लगभग हर अमीर व्यक्ति जीवन को एक जैसा ही नज़रिया से सोचता और जीता है, बस तुम्हें एक सक्सेसफुल पर्सन की लाइफ की नकल उतारना है। और ये कह के वो चले गए। तो दोस्तों, ऑथर बोलते हैं कि सबसे पहले आप ये तय करें कि आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, और यह बात सटीक होना चाहिए। पैसा कमाना कभी भी लक्ष्य नहीं हो सकता। पैसा आपकी ओर आकर्षित होने लगता है जैसे ही एक बार आप वो करना शुरू कर देते हैं जो आपके पसंद का हो। हमारे दिमाग कोई भी थॉट या भावना को सीधे अपने चेतन मन या सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं ले जाता है। उसके लिए हमें सेम थॉट को बार बार दोहराना पड़ता है। एक अमीर व्यक्ति हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करता है, जबकि एक गरीब व्यक्ति सोचता है कि वो पहले से ही सब कुछ जानता है। अगर आप अभी तक अमीर और खुश नहीं हैं तो मेरे दोस्त, सॉरी टू से दैट, लेकिन आप अभी भी नौसिखिया है और आपको सीखे रहने की प्रक्रिया को जारी रखना होगा। गरीब हमेशा दिखाना चाहता है कि वो हमेशा सही है और वो हर बार असफल होने पर दूसरों को दोष देने की कोशिश करता है। अमीर ऐसा कभी नहीं सोचते। आपके वर्तमान स्थिति उस रूट को रिफ्लेक्ट करते हैं जिसे आज आप अपना रहे हैं। यदि आप बेहतर विकसित होना चाहते हैं और लाइफ में अधिक हासिल करना चाहते हैं तो आपको एक अलग पाथ या रूट को फॉलो करना होगा, एक ऐसा रूट जो अमीर यूज़ करता है। ऑथर ने अपने अंकल की बातों को फॉलो करते हुए अपने खुद की जिम ओपन किया और अपने गोल की फर्स्ट स्टेप लेते हुए हारने मानने का फैसला किया। धीरे धीरे समय के साथ उन्होंने कई और जिम की चेन खोल डाली। अब उनको पता चल गया था कि उनके और सक्सेस के बीच उनका अपना दिमाग ही सबसे बड़ा कल्प्रिट है। लेखक सोचता है कि आप जो वेल्थ कमाते हैं वो आपके करंट पोजीशन पर निर्भर करते हैं। जैसे एक क्लार्क उनके एमडी की तरह पैसा नहीं कमा सकता, और वैसे इसलिए क्योंकि क्लार्क की सोच एमडी से कई गुना अलग है। आइए इसे हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लीजिए कि आपके बगीचे में एक आम की पेड़ है और वहाँ बहुत सारे आम लगे हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली आपके आम की क्वालिटी उतना बेहतर नहीं है। अब अगर आपको मनचाहा आम पाना हो तो आपको क्या करना होगा? अगर आपका ध्यान आम पर होगा तो आपको शायद कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगी। आपको रूट्स और मिट्टी पर फोकस करना होगा, तभी आपको बदलाव दिखेगा। ठीक उसी तरह अगर आपको अपनी ज़िंदगी बदलनी है तो आपको अपनी सोच और काम करने की तरीका को बदलना होगा। यदि आपको फोकस सिर्फ
पैसे पर रहेंगे तो शायद आप कभी भी वेल्दी या धनवान नहीं बन सकते। D4 वेल्थ प्रिंसिपल। दोस्तों, ऑथर बोलते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को फाइनेंशियली फ्री या फिर वेल्थी बनना है तो उनको ये 4 वेल्थ प्रिंसिपल मस्ट फॉलो करना होगा, जिसका शॉर्ट फॉर्म है TFAR। T का अर्थ है थॉट, F का मतलब है फीलिंग्स, A का मतलब है एक्शन एंड R का मतलब है रिजल्ट। यानी कि दोस्तों, हमारे थॉट्स हमारे फीलिंग्स को जन्म देते हैं, हमारे फीलिंग्स हमारे एक्शंस को, और हमारे एक्शन डिसाइड करते हैं कि हमारे इन रिजल्ट क्या होगा। अगर आप रिच और सक्सेसफुल व्यक्ति बनने के थॉट्स के साथ एक्शंस लेते हो तो आपके एक्शंस बड़े होंगे और आप उतने ही बड़े लेवल पे पैसा भी कमाएंगे। यानी कि फाइनल रिजल्ट्स में आपको सक्सेस और फाइनेंशियल फ्रीडम ही मिलेगी। एक अमीर व्यक्ति उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो वो चाहते हैं, जबकि एक गरीब व्यक्ति उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हैं जो वो होना नहीं चाहते हैं। दोस्तों, इस बुक के ऑथर कहते हैं कि ये 2 ही अलग अलग तरह की सोच हमारी मनी ब्लूप्रिंट से इन्फ्लुएंस या प्रभावित होते हैं। चलिए, अब आपको ऑथर के उन 17 वेल्थ फाइल तक ले जाते हैं जो आपकी होश उड़ा देगा और आपको पता चलेगा एक रिच व्यक्ति के थॉट्स एंड साइकोलॉजी कैसे एक आम आदमी से अलग होता है। वेल्थ फाइल नंबर 1। अमीर लोग मानते हैं कि मैं अपना जीवन खुद बनाता हूँ, जबकि गरीब लोग मानते हैं मैं अपना जीवन के हिसाब से चलता हूँ। वेल्थ फाइल नंबर 2। अमीर लोग बड़े पैमाने पे धन या वेल्थ बनाने की लक्ष्य रखते हैं, मिडिल क्लास के लोग आराम से रहने की लक्ष्य रखते हैं और गरीब लोग अपने बिल्स या लोन के पेमेंट के लक्ष्य रखते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 3। अमीर लोग और ज़्यादा अमीर होने की कमिटमेंट करते हैं, जबकि गरीब लोग सिर्फ अमीर बनने की ख्वाब देखते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 4। अमीर लोग बड़ा सोचता है, गरीब लोग छोटा सोचता है। क्या आपको पता है ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास या फिर लोअर क्लास से क्यों बिलोंग करते हैं? क्योंकि ज़्यादातर लोग अपनी असफलताओं से डरते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 5। अमीर लोग अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि गरीब लोग बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसका मतलब अमीर लोग रिजल्ट्स पर फोकस करते हैं, जबकि गरीब लोग उससे होने वाले प्रॉब्लम्स पर। वेल्थ फाइल नंबर 6। गरीब लोग अक्सर दूसरों की सफलता को देख के जलन महसूस करते हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनकी गरीबी का कारण वही लोग हैं, जबकि अमीर लोग दूसरे अमीर व्यक्ति को देख के हमेशा प्रशंसा करते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 7। सफल लोग अन्य सफल लोगों को फॉलो और उनसे सीखने की कोशिश करते हैं। वे अपने आप से कहते हैं कि नसीब बनाने का सबसे तेज़ और आसान तरीका यह पता लगाना है कि अमीर पैसे का खेल को कैसे खेलता है। उनका लक्ष्य उनके स्टेप्स की नकल करना होता है। अमीरों के विपरीत, जब गरीब दूसरों की सफलता के बारे में सुनते हैं तो वे अक्सर उनकी आलोचना करते हैं, उनके मजाक बनाते हैं और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। अमीरों की मजाक बनाने के बजाय उनकी नकल करें। अमीरों से खुद को दूर करने के बजाय उन्हें जाने। अपने आप से कहे, अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। वेल्थ फाइल नंबर 8। गरीब लोग अक्सर सेलिंग एंड प्रमोशंस को नीचा या फिर लो दर्जे वाली काम समझते हैं, जबकि अमीर लोग सेलिंग एंड प्रमोशंस को उनका ब्रेड एंड बटर समझते हैं, जिसके वजह से वो लोग और अमीर होते जाते हैं और गरीब लोग उनके अंडर काम करते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 9। अमीर लोग अपने समस्याओं से बड़े होते हैं, जबकि गरीब लोग अपनी समस्या से छोटे होते हैं। तो दोस्तों, ऑथर यहाँ पे ये कहते हैं जनरली जो गरीब लोग या फिर मिडिल क्लास वाले लोग होते हैं वो अपने समस्याओं से दूर ही रहते हैं। अपने समस्याओं से दूर रहने का कोशिश इसीलिए करते हैं क्योंकि वो लोग लाइफ में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। जबकि अगर आप एक अमीर लोग को देखेंगे तो वो लोग स्मार्ट डिसीजन लेके रिस्क लेते हैं और उस हिसाब से वेल्थ भी कमाते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 10। एक धनवान व्यक्ति एक गुड रिसीवर भी होते हैं, जबकि एक गरीब व्यक्ति एक बैड रिसीवर होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑथर हम लोग को ये बोलना चाहते हैं कि हम में से ज़्यादातर लोग को यही नहीं पता है कि कैसे किसी चीज़ को हासिल किया जाए।
कैसे फोकस को बरकरार रखें। और इसी वजह से ज़्यादातर लोग अपने लाइफ में कुछ बड़े गोल को अचीव कर भी नहीं पाते हैं। जबकि अगर आप एक अमीर व्यक्ति को देखते हैं तब आपको पता चलेगा कि वो लोग कैसे किसी चीज़ को हासिल करने के लिए कितना डिटरमिन्ड एंड फोकस रहते हैं। आपको भी अगर एक वेल जनरेट या फिर अच्छा वेल्थी पर्सन बनना है तो आपको भी फोकस रख के किसी भी चीज़ को 100% देने के लिए कमिटमेंट देना होगा। वेल्थ फाइल नंबर 11। अमीर लोग रिजल्ट्स के हिसाब से वेल्थ जनरेट करते हैं जबकि गरीब लोग टाइम के हिसाब से। तो दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि जनरली मिडिल क्लास या फिर गरीब लोग ये सोच के खुश रहते हैं कि उनको लाइफ टाइम एक स्टेबल इनकम मिलने वाला है, जबकि अगर आप एक रिच व्यक्ति को देखेंगे तो वो लोग अपने रिजल्ट्स के हिसाब से काम करते हैं। उन लोगों को कोई स्टेबल इनकम से मतलब नहीं रहता और इसी वजह से उन लोगों का इनकम एवरी टाइम पोटेंशियल ग्रोथ में रहते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 12। अमीर सोचते हैं दोनों जबकि गरीब सोचते हैं ये या फिर वो। दोस्तों, इसका मतलब ये है जनरली गरीब लोग पहले ही माइंड में डिसाइड कर लेते हैं कि हम लोगों को सब कुछ प्राप्त नहीं हो सकता, हमको या फिर ये लेना है या फिर वो लेना है, हम एक साथ तो एफोर्ड नहीं कर सकते हैं। जबकि गरीब लोग वैसे सोचते ही नहीं है। वो लोग सोचते हैं कि मुझे ऐसा क्या करना है जैसे हम दोनों चीज़ एक साथ ले सकते हैं। अमीरों की इसी पॉजिटिव माइंडसेट की वजह से वो लोग और अमीर होते जाते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 13। अमीर अपने नेटवर्थ में फोकस करते हैं जबकि गरीब इनकम पे। तो दोस्तों, अमीर हमेशा एसेट्स बनाने में अपना गोल्स या फिर फोकस सेट करते हैं जबकि गरीब हमेशा अपने इनकम को बढ़ाने में। इसी वजह से अमीर के नेटवर्थ और एसेट्स हमेशा बढ़ते जाता है जबकि गरीब के इनकम तो बढ़ते हैं लेकिन इन्फ्लेशन और एक्सपेंसेस की वजह से वो कभी भी एसेट्स एंड वेल्थ नहीं जनरेट कर पाते। वेल्थ फाइल नंबर 14। अमीर लोग मनी को मैनेजमेंट करना अच्छे से जानते हैं जबकि गरीब लोग मनी मैनेजमेंट में अच्छे कभी भी नहीं होते हैं। दोस्तों, अमीर लोग गरीबों से ज़्यादा बुद्धिमान नहीं होते, बस वो लोग मल्टीपल इनकम में विश्वास रखते हैं। जबकि गरीब लोग सिर्फ सिंगल इनकम में अपने लाइफ स्पेंड करते हैं और मनी मैनेजमेंट अच्छे से ना करने की वजह से वेल्थ या एसेट्स नहीं जनरेट कर पाते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 15। अमीर लोग अपने पैसों से अपना काम करवाते हैं जबकि गरीब लोग पैसों के लिए अपना काम करते हैं। दोस्तों, इसका अर्थ ये होता है अमीर लोग ज़्यादातर ऐसा काम करते हैं जिसमें उनका पैसिव इनकम या फिर बिना काम किए भी अपना मनी जनरेट होते रहते हैं, जबकि एक गरीब व्यक्ति टाइम के आधार पे काम करते हैं और जितना काम करते हैं उसके हिसाब से उनको पैसा मिलते हैं। तो अमीर व्यक्ति वैसा क्या करते हैं? तो अमीर व्यक्ति अपना खुद का बिजनेस या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट, इस तरह का कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसमें वो जब सोते भी रहते तो उनके लिए पैसा, अपने लिए खुद पैसा बनाते हैं, जबकि गरीब लोग वैसा कुछ नहीं करते। वेल्थ फाइल नंबर 16। अमीर लोग कभी कभार रिस्क लेके डरने पर भी काम को नहीं रोकते हैं जबकि गरीब लोग डर के वजह से काम करना ही बंद कर देते हैं। दोस्तों, अमीर लोग कभी भी अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं, जैसे कि डर, चिंता, वैसा उन लोगों का भी होता है, लेकिन वो कभी भी अपने काम के ऊपर हावी नहीं होने देते हैं। जबकि एक गरीब व्यक्ति इमोशंस के ऊपर काम को कभी ले नहीं जा पाते, जिसके वजह से वो काम को या फिर गलत कर बैठते हैं या फिर करना ही बंद कर देते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 17। अमीर लोग लगातार सीखते हैं और बढ़ते हैं जबकि गरीब लोग सोचते हैं कि वो पहले से ही सब कुछ जानता है। दोस्तों, अमीर और गरीब में जो मेन डिफरेंस होता है वो यही होता है कि अमीर लोग हमेशा अपने नॉलेज को इंक्रीज करते रहते हैं, इसका मतलब हमेशा कुछ नया सीखते रहते हैं, जबकि गरीब लोग सीखना बंद कर देते हैं क्योंकि उनको पहले से ही लगता है कि वो सब कुछ जानता है, जिसके वजह से वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। दोस्तों, तो ये थे द सीक्रेट ऑफ मिलियनेयर माइंड के बुक समरीज। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन दबा दे और वीडियो के फीडबैक के लिए नीचे कमेंट जरूर करें। थैंक यू।